हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सर्दियों का ऑल टाइम फेवरेट गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 1 केजी गाजर, जिसका जड़ और टिप वाला पोर्शन कट कर लेंगे। कट करने के बाद गाजर को अच्छे से छील लेंगे। गाजर का हलवा एक सीजनल रेसिपी है। नया साल भी आ गया है और साल के शुरुआत में गर्मा गर्म टेस्टी सा गाजर का हलवा बनाना तो बनता है। तो यहाँ पर मैंने सभी गाजरों को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद मैं इनको एक और बार अच्छे से धो लूंगी। तो अब मैं सभी गाजरों को ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लूंगी। ग्रेटर से गाजरों को ग्रेट करने वाला काम एक बहुत ही ध्यान से करने वाला काम कह सकते हैं। तो देखिए, मेरी गाजर इस शेप में ग्रेट हो रही है। अगर आपको इससे मोटे शेप में ग्रेट करना है तो आप थोड़ा मोटा वाला ग्रेटर भी यूज कर सकते हैं। गाजर के हलवे में काफ़ी मेहनत लगती है, तो पहला मेहनत का काम तो मेरा हो गया है। मैंने सभी गाजरों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो अब मैंने गैस पर रखी है एक हैवी बॉटम कढ़ाई और मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून घी, जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी। 2 से 3 मिनट तक के भुनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ किशमिश, जिसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए फिर से मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी, जब तक कि किशमिश फूल ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि किशमिश जो है वो फूलने लगे हैं और बादाम भी थोड़ी थोड़ी फूली हुई लग रही है। सभी किशमिश फूल गए हैं, तो इसे अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो कढ़ाई में जो घी रह गया है उसी में मैं ऐड करूंगी अब ये ग्रेटेड गाजर। तो ग्रेट किए हुए गाजरों को कढ़ाई में ऐड करने के बाद मैं इन ग्रेटेड गाजरों को अच्छी तरह से चला लूंगी और कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैं इन्हें पकाऊंगी। पाँच से 6 मिनट के लिए गाजर को पकाने पर गाजर का जो कलर है उसमें भी स्लाइट चेंज आ जाता है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लगभग 1 लीटर मिल्क। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर के लिए लगभग 1 लीटर दूध यूज किया है। इसको मैं अच्छी तरह से चला लूंगी और इसको तब तक के मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि ये दूध अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए। तो यहाँ पर गाजर को दूध के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चलाते रहना बहुत जरूरी है ताकि दूध नीचे ना लगे। थोड़ी देर में दूध धीरे धीरे रिड्यूस होगा और गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। यही स्टेप्स है जो हलवे को एक नेचुरल स्वीटनेस और क्रीमीनेस देता है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमने 1 लीटर दूध लिया था वो गाजर में अच्छी तरह से सोख हो गया है और गाजर भी पककर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेप पर यहाँ पर अब हम लोग ऐड करने वाले हैं लगभग 3/4 कप चीनी। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको एक बार मिक्स करके अच्छी तरह से चला लेंगे। जैसे ही शुगर मेल्ट होने लगेगी तो हलवा भी थोड़ा लूज हो जाएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसको तब तक के लिए पकाएंगे जब तक के ये मॉइस्चर जो है ये रिड्यूस ना हो जाए। मॉइस्चर रिड्यूस होने के बाद अब यहाँ पर हम हलवे में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। घी ऐड करने से ये हलवे को एक अच्छा कलर भी देता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप खोआ। खोआ गाजर के हलवे को एक बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर देता है। खोआ ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी।
गाजर के हलवे को 3 से 4 मिनट भुनने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर जो हलवे की खुशबू है उसके लेवल को और भी बढ़ा देता है। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ऑफ करने के बाद मैं इलायची पाउडर को गाजर के हलवे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और सबसे लास्ट में मैं ऐड करूंगी इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने शुरू में ही घी में अच्छी तरह से भून लिए थे, उनको मैंने चॉप कर दिया है और यहाँ मैं हलवे में ऐड कर रही हूँ। तो लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म स्वादिष्ट सा सर्दियों का मोस्ट फेवरेट सीजनल रेसिपी गाजर का हलवा।